जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ रहता है। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है, जो खत्म होते ही रिश्तों का वजन भी हल्का कर देता है। जब किसी ने आपको बार बार आजमा कर खो दिया हो तो आपके पास लौटने का कोई फायदा नहीं है। किसी लड़की या लड़के से धोखा मिल सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्ट लोगों की भलाई करने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे बिच्छू को कितना भी प्यार करो, वो डंक ही मारेगा। गैरों पर भरोसा क्यों करते हो जब तुम्हें खुद के पैरों पर ही चलना है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। अपनी गलती को स्वीकारना भी सीखो, क्योंकि हर बार दूसरे ही गलत नहीं होते। अगर तुम परवाह करना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। सच्चा प्यार भी अक्सर उन्हीं लोगों से होता है जो धोखा देते हैं। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। जो दिल के सच्चे होते हैं उनकी परीक्षा सबसे ज्यादा होती है। कई बार लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया को भुला दिया था। मेरे भीतर भी कमियां हैं, क्योंकि मैं हर किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेता हूँ। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर भी तुम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। जब हालात साथ नहीं देते तो उन्हीं की बात माननी पड़ती है जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वे सोचते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। रास्ते चाहे कैसे भी हों, आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मौत से ज्यादा मर मर कर जीने से डर लगता है। संघर्ष जरूर थका है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियां आपको बिगड़ने नहीं देती, बल्कि आपको और निखारती हैं। किसी का साथ तभी देना जब जीवन भर उसका साथ निभा सको। भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि वह आपको अकेला तो रखे, पर भावनाओं से खेलने वाले लोगों से दूर रखे। जिसके पास ज्ञान है उसे घमंड की जरूरत नहीं, और जिसे घमंड है उसके पास सच्चा ज्ञान नहीं होता। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे सब अच्छा कहें। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ कर सको, लेकिन इतना भोला मत बनो कि दोबारा धोखा खा जाओ। जिन्हें आपकी बातों का महत्व नहीं है, उन्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ते तब तक ही अच्छे हैं जब तक उनमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो। हार और जीत दोनों ही एक ही दिन खत्म हो जाएंगे, फिर इनसे इतना अहंकार क्यों। वक्त रहते खुद को बदल लो, क्योंकि वक्त ने अगर आपको बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप अपने अच्छे काम करते रहिए, चाहे कोई सम्मान दे या ना दे। आपकी आत्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जिनकी सोच बड़ी होती है उनकी राह में परेशानियां ज्यादा आती हैं। किसी के मन से उतरना और फिर से दूर होना यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कभी कभी अपनों का गिरना ज्यादा तकलीफ देता है। जिंदगी में हर किसी का हिसाब होता है, क्योंकि यह हमारे कर्मों की लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखें, क्योंकि ये दुनिया बस सलाह देती है, साथ नहीं देती। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे माता पिता का दिया हुआ संस्कार है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है
उन्हें भी एक दिन कष्ट मिलेगा और आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बेहतर है उन लोगों के साथ रहने से जो आपकी कदर नहीं करते। मुसीबतों से पूछो कि वे मुझे कितना पसंद करती हैं। उम्मीद को जिंदा रखिए। आज जो हंस रहे हैं वही कल आपकी तारीफ करेंगे। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ कोई आपका साथ नहीं देगा। लड़ाई भी खुद करनी होगी और संभलना भी खुद ही पड़ेगा। अगर आप डर दिखाओगे तो लोग आपको और डराएंगे। हिम्मत दिखाओ तो बड़े बड़े लोग भी झुक जाएंगे। जिंदगी में खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। स्वाभिमान पर बार बार चोट से करने से रिश्ता कितना भी प्यारा हो टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से पहचाना जाता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को सलाह दो। उनकी परवाह करो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सभी कर लेते हैं। खोई हुई चीजों को याद मत करो और जो पास है उसकी कद्र करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी कई झूठों से दबाव में टूट जाता है। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। जो अंदर से टूटे होते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास रखो क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें कभी धोखा नहीं देती। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार का हथौड़ा सोने को आभूषण बनाता है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना पड़ता है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है क्योंकि हर जिद खुशी नहीं होती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। कुछ पल की जिंदगानी है और एक रोज हम सभी को इस दुनिया से विदा लेना है। तो फिर क्यों बरसों की चिंता करें जब एक पल का भी ठिकाना नहीं है। जिसके पास कोई गारंटी नहीं उसका नाम है जिंदगी, और जिसके आने की गारंटी है वह मौत। जीवन में अगर आपके लिए किए हुए अच्छे कार्यों की सराहना ना मिले तो मायूस मत होइए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ दीपक जलता है तेल और बाती से, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे लोगों से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है क्योंकि यही समाज का दस्तूर है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर बातें कर दे तो रिश्ते टूट जाते हैं और अगर दिल से रख ले तो इंसान टूट सकता है। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल के सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दीजिए और नरक का डर भी छोड़ दीजिए। कौन जाने कि पाप और पुण्य क्या है। बस कोशिश करें कि किसी का दिल न दुखाए। जिद, गुस्सा, गति, लालच और अपमान ऐसे हैं जैसे खर्राटे। जब दूसरा करे तो चुभते हैं, मगर जब खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। मेरी जिंदगी में जो घटिया लोग आए उन सब का धन्यवाद। उन्होंने सिखाया कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना। समय के साथ सभी बदलते हैं,
गलती उन्हीं की नहीं होती जो बदल गए, गलती तो उनकी है जो वक्त के साथ नहीं बदले। इंसान के अंदर जो छलके वह स्वाभिमान है और बाहर जो छलके वह अभिमान। हमेशा उन लोगों को पसंद कीजिए जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जिंदगी को देखने का सबका अपना तरीका है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। जरूरी नहीं कि जिसकी सांसें रुक जाएं वही मृतक हो। जिसमें इंसानियत ना हो वह भी तो मरा हुआ ही है। सच कहा है किसी ने, किसी को खुद से बात करने के लिए मजबूर मत कीजिए। जो आपकी कद्र करेगा वह खुद बात करेगा। रिश्ते वक्त की कमी से नहीं बल्कि एहसासों की कमी से टूटते हैं। खूबसूरती की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को खूबसूरती से पूरा नहीं किया जा सकता। गैरों के प्यार पर कैसे भरोसा करूं जब अपने ही अपनी हार का कारण बन जाते हैं। जो मिल रहा है वही आपके लिए सबसे बेहतर है, यह आप नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। रिश्तों को जेब में नहीं दिल में रखें। वक्त से तेज कोई जेब कतरा नहीं होता। न जाने किस शोहरत पर इंसान को गर्व है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी उसे दूसरों का सहारा चाहिए। जमाने से शिकायतें करने से अच्छा है कि खुद को बदलें। पाँव को गंदगी से बचाना है तो जूते पहन लें, ना कि पूरे शहर में कालीन बिछाएं। किसी का एहसान कभी मत भूलिए और किसी पर किया एहसान कभी याद मत रखिए। इंसान चेहरे तो साफ रखता है जिस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल को साफ नहीं रखता जिस पर ऊपर वाले की नजर होती है। लोग कहते हैं त्योहार फीके हो गए हैं। हकीकत यह है कि त्योहार नहीं बल्कि व्यवहार फीका हो गया है। किसी को गीता ज्ञान मिला तो किसी को कुरान का ईमान, लेकिन इंसान में इंसानियत नहीं मिली तो रब कहाँ मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्द पूरा नहीं होगा लेकिन अवश्य होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त मत गवाइए, दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में समय बर्बाद मत करें, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। ठहर जाना अंत है और चलते रहना अनंत है। जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलें। हम दोनों धोखा खा गए। मैंने तुम्हें औरों से अलग समझा और तुमने मुझे बाकी सब जैसा। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं मिलती, ये माथे के पसीने से मिलती है। जिंदगी एक परीक्षा है, ज्यादातर लोग इसमें असफल होते हैं क्योंकि दूसरों की नकल करते हैं, जबकि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। अलग अगर अपने भीतर की आवाज सुनोगे तो संवर जाओगे और बाहर की आवाज सुनोगे तो निखर जाओगे। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना और सबसे आसान काम है खुद खुश रहना। कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ हमारी तकदीर। फर्क बस इतना है कि हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते और तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते। इस दुनिया में खुश रहना है तो ये समझ लें कि आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर खाने से ही इंसान सीखता है। उम्मीद कभी मत छोड़ें, क्या पता कल का दिन आज से बेहतर हो। पैसे कमाने में इतना वक्त मत गवाइए कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। कड़वा है मगर सच है, अपने कब पराये बन जाते हैं और पराये कब अपने, पता ही नहीं चलता। हर मौके का फायदा उठाइए मगर किसी की मजबूरी का नहीं। प्रिय दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक ही अपनी कहानी बुनता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी। ऐसे इंसान से कभी झूठ ना बोले जो आपके झूठ पर भी यकीन करता हो। दुनिया की बातें कभी दिल से ना लगाएं, क्योंकि कई लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब की तरह होता है, चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द बदलते नहीं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खोलने का हौसला रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। आपका एक लाइक और एक प्यारे से कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट करके इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सब्र करने वाले लोग या तो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना मायने रखता है। अब सुनिए कहानी एक धनी सेठ और एक गरीब आदमी की कहानी, जो सोच बदल सकती है। पत्थर जैसा कठोर दिल रखने वाले की भी आंखों में आंसू ला सकती है। एक गरीब आदमी जिसे एक रात के लिए सेठ ने अपने महल के बाहर जगह नहीं दी, उससे क्या सीखा जा सकता है। एक नगर में एक बेहद अमीर व्यापारी रहता था, जिसके पास कई महलनुमा घर थे। उसकी सेवा के लिए नौकर चाकर की फौज थी। सेठ जब एक महल से दूसरे महल जाता तो घोड़े पर सवार होता। उसके व्यापार की चर्चा पूरे नगर में थी और अक्सर उसे लंबी यात्रा पर निकलना पड़ता था। लेकिन इन यात्राओं में वे अकेला ही जाता था, क्योंकि उसे अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था। एक रात टहलते हुए सेठ ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति थका मांदा फटे कपड़ों में गठरी लिए उसकी ओर आ रहा है। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने सेठ को देखा, उसने गठरी जमीन पर रख दी और सेठ को प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमान, मैं बहुत दूर से आया हूँ और काफी थक चुका हूँ। क्या मैं आपके महल के बाहर रात बिता सकता हूँ? सेठ ने उसे जवाब दिया, यह महल धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति विनम्रता से बोला, मैं घुड़साल के बाहर ही सो जाऊंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। पर सेठ ने जवाब दिया, तुम कौन हो? हमें नहीं पता। रात भर तुम्हारी निगरानी के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने निराश होकर सेठ को प्रणाम किया और अपनी गठरी उठाई और वहां से चल पड़ा। रात घनी हो रही थी, बादल उमड़ रहे थे और बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। बूढ़ा व्यक्ति बहुत थका हुआ था, फिर भी वह चलते गया। सेठ के कड़वे शब्द उसे अंदर तक घायल कर चुके थे। कुछ दिनों बाद वह सेठ अपने दोस्तों और सेवकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार के दौरान एक हिरण का पीछा करते हुए वह अपने साथियों से काफी दूर निकल गया। जंगल घना था और धीरे धीरे उसे रास्ता नहीं सूझने लगा। अंधेरा गहराने लगा, बारिश तेज हो गई और वहां आके भटक रहा था। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर आंधी और बारिश के कारण उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। आंधी के थमने पर उसने देखा कि उसका घोड़ा भी अब वहां नहीं था। वह घोड़ा सेठ के लिए बहुत कीमती था और उसे पालने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। घबराए हुए सेठ ने एक बार फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी दूर से उसे एक आदमी आता दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया, कहीं ये कोई डाकू तो नहीं। पर जैसे ही वे आदमी सेठ के पास आया, उसने मुस्कुराते हुए सेठ को नमस्कार किया। उसकी मुस्कान ने सेठ के दिल को उम्मीद लगा दी।
वह व्यक्ति बोला, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? इस राह पर भटकना किसे नहीं आता। अपने साथियों से बिछड़ना या किसी का सहारा न होना, ये सब समय का खेल है। सेठ ने अपनी पूरी परेशानी उस व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी और उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले जाने का प्रस्ताव रखा। वहां पहुंचकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है और जो भी साधारण भोजन हम खाते हैं, आप भी उसी में शामिल हो सकते हैं और यही आराम कर सकते हैं। सेठ ने पूछा, मगर मेरे घोड़े का क्या होगा? उस आदमी ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं सुबह से पहले आपके घोड़े को ढूंढ लूंगा। सेठ ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे ढूंढ लोगे? ये जंगल बहुत घना है और रात तो इतनी गहरी हो गई है और अंधेरी भी है, तुम उसे कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इस जंगल के हर कोने का पूरा ज्ञान है। सेठ ने पूछा, क्या तुम मेरे साथी भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, अगर वे इस जंगल में होंगे तो मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। इस बात से सेठ का दिल भर गया और उसके मन में उम्मीद की एक नई जल गई। इस तरह वह पूरी तरह से निश्चित हो गया। फिर वह व्यक्ति एक कटोरे में दूध लाकर सेठ के सामने रखता है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ जी, सेठ ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने हंसते हुए कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, आज पिताजी ने कहा है कि जो भी दूध है उसे हम केवल अतिथि की सेवा में लगाएंगे। आज हम दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने पूछा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे यहाँ दूध को सबसे उत्तम भोजन माना जाता है और हम इसे सिर्फ अतिथि को देने के लिए ही रखते हैं। मैं पिताजी का इकलौता बेटा हूँ और ये दूध आपके सम्मान में भेजा गया है। सेठ ने कहा, तुम सचमुच देवता हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की बात है, हम तो पूरी मानवता को भी ठीक से नहीं अपना पाए। सेठ ने कहा, नहीं, मानवता तुम में भरी हुई है। इसी तरह बात करते करते सेठ सो गया। वह व्यक्ति जो अपने अतिथि की सच्ची सेवा में लगा हुआ था, चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। आपका एक लाइक और एक प्यारे से कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट करके इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय तक खोजने के बाद सुबह के करीब उसने घोड़ा ढूंढ लिया और उसे लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह तुरंत उठी और घोड़े के लिए चारा डालने लगी। उसे पता था कि घोड़ा जंगल से घास खाकर आया होगा, फिर भी उसने उसे सम्मान देने का अपना कर्तव्य समझा। सुबह जब सेठ सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा चारा खा रहा था। उस समय वह व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा था और कह रहा था, ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, आपका घोड़ा सही सलामत मिल गया। अगर वह कहीं ज्यादा आगे निकल जाता तो कोई शिकारी उसे शिकार बनाकर रख सकता था। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया। इसी बीच उस व्यक्ति की वृद्ध माँ ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भेजा। सेठ ने दूध पीते हुए घर लौटने की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह युवक अपने पिताजी को बुलाने गया जो बिस्तर पर आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, जो अतिथि महर्षि हैं
वे आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी ने पूछा, क्यों? युवक ने कहा, मैं जानना चाहते हैं कि। पिताजी ने कहा, उन्हें कह दो कि कुछ दिन और रुके। युवक ने कहा, मैंने उनसे कहा था लेकिन वे नहीं मानते। पिताजी ने कहा, तो फिर उन्हें उनके घर तक छोड़कर आओ। युवक ने कहा, वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा अच्छा होगा कि मैं उनसे नहीं मिलूं। पिताजी की बात सुनकर युवक को आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता को देखा, जैसे उनकी आंखों में कोई अनकहा सवाल लिखा हो। पिताजी ने समझ गए, तुम शायद ये पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से क्यों दूर रहकर उसका अपमान कर रहा हूँ। दरअसल मेरी इस स्थिति में भी अतिथि का सम्मान ही छुपा है। युवक ने पिताजी की बात सुनकर कहा, मैं ये आदर के पीछे छुपे अपमान को समझ नहीं सका। पिताजी, यह कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं ना समझूं। पिताजी ने कहा, यह एक मामूली सी बात है जिसे बताने की जरूरत नहीं है। युवक ने पूछा, अच्छा तो अतिथि से आपके बारे में क्या कहूँ? पिताजी ने कहा, कह दो कि पिताजी बूढ़े हैं और बीमार भी हैं। वह बिस्तर से उठने और चलने में असमर्थ है, इसलिए बाहर आना मुश्किल है। युवक ने अपने पिताजी का आदेश सेठ को सुनाया। ये सुनकर सेठ ने कहा, यह पवित्र स्थान है जहाँ अतिथि को सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि घोड़े की देखभाल भी पूरी श्रद्धा से की जाती है। यहाँ लोगों की सेवा और श्रद्धा देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया। युवक ने पिताजी का संदेश सेठ तक पहुंचाया। अब बूढ़ा पिताजी क्या करता? उसे अंततः सेठ के सामने आना ही पड़ा और उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, यह वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले मेरे महल के सामने अपनी गठरी लेकर आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे बिना किसी संकोच के अपने घर से स्थान दे दिया था। वह वृद्ध व्यक्ति जिस तरह से पेश आ रहा था, उसका व्यवहार सेठ के लिए काफी कठोर था। इस बीच उस वृद्ध के बेटे ने अपनी मानवता का परिचय दिया और सेठ के दिल में एक गहरी परिवर्तन की लहर दौड़ उठी। सेठ ने हाथ जोड़कर अपने पुराने व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा मांगी। बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा, आपकी ओर से मुझसे क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी आपको पुरानी घटनाओं की याद दिलाने का इरादा नहीं किया। आप जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपके आग्रह को नकारने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। इस सब के लिए शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। सेठ ने उस व्यक्ति के ऊंचे चरित्र को देखकर कहा, आपका व्यक्तित्व सच में ऊंचा है। और वह वृद्ध के चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वे कह रहा हो, यह बूढ़े का घर महलों से भी ऊंचा है, क्योंकि जहां मानवता बसती है। इस घटना ने उस सेठ के लिए जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया। पहले वह सेठ जो अपने कठोर हृदय के लिए जाना जाता था और जो किसी पर विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह दीन दुखियों की सेवा करता था और अपने घर आने वाले हर अतिथि का पूरी तरह से स्वागत करता था। इस बदलाव ने उस सिद्ध कर दिया था कि उसके दिल का पत्थर पिघल चुका है। कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि जीवन में वास्तविकता बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। इस घटना के बाद वह सेठ अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जाने लगा। तो क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? कृपया एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।